हमारा ये चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम तमाम देश के उन सारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं जो बहुत ही खुद को कमज़ोर सोचते हैं, जिसको पढ़ने की काफ़ी इच्छा है लेकिन उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को शायद कहीं नहीं मिल रहा है जो उनकी मेन समस्या है। तो बेशक आप जुड़िए और छोटी से छोटी चीज़ों को आप देखिए और आप आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट को लगातार मजबूत करते रहिए। हर एक चीज़ को यहाँ पर लोड करेंगे। हाँ, बहुत ऊंचे लेवल का नहीं होगा, बहुत ही छोटे लेवल का होगा, लेकिन वही सब चीज़ जो है आपको ऊंचा कर सकता है, मतलब आपको ऊंचे तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आपकी छोटी छोटी कदम आपको एक दिन बड़ा बना देंगे, है ना। आपकी छोटी छोटी कदम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। सोचिएगा कि छलांग लगा के मंजिल पहुंचेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही आपकी पढ़ाई को बेहतर से कर नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी समस्या ही है। तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी सीखने की इस जर्नी में हमने पहला एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बात किए थे कि कोई बच्चा अगर एकदम कुछ भी हिंदी का नहीं जानता है पढ़ने, तो वो हिंदी को किस तरह से पढ़ेंगे। उसके लिए हमने बताए थे कि आपको हिंदी पढ़ने के बेहतर तरीके में से छोटे शब्दों को पढ़ने का जो तरीका होगा उसमें आप पढ़ेंगे अक्षर का ज्ञान पहले आपको जानना जरूरी है, फिर मात्राओं का ज्ञान, फिर बाराखरी। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अगला आप ये डिस्क्रिप्शन में जाके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, जो बच्चे आसान शब्दों को तो पढ़ लेते हैं लेकिन जटिल शब्दों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैंने जटिल शब्द को चुन कर लाए हैं, जिससे कि आपको मैं इस जटिल शब्दों के तौर तरीके बताऊंगा और इनको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। इनको फॉलो करके आपके सामने जितनी भी जटिल शब्द आ जाए, आप बिना किसी के मदद से एकदम निसंकोच होकर बिना डर के पढ़ सकेंगे। तो क्या सीखना चाहते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप पूरी शिद्दत के साथ मेरे इस कही गई बात पर गौर कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखिए क्या क्या, जिस तरह से यहाँ भी मैंने क्रम बता दिए थे उसी तरह वहाँ का भी क्रम बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं अगला टॉपिक बना देता हूँ, जटिल शब्दों को पढ़ने का तरीका। जटिल शब्दों को पढ़ने का तरीका। मैंने कुछ जटिल शब्दों को चुन लिए हैं। अब इनको मैं पहले नियम बताऊंगा और इनको उस नियम में अप्लाई करके पढ़ूंगा। देखिएगा किस तरह से ये आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए एक नंबर रूल देख लीजिए। पहला रूल ये है कि आप जो है आसान शब्दों को जैसे पढ़ सकें, आसान शब्दों को पढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अगर आप आसान शब्दों को नहीं पढ़ने जानते हैं तो पहले आप पिछला वाला वीडियो देखिए जिसमें इन सारी चीज़ों को बताया गया है। अगर आप आसान शब्दों को पढ़ने जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए सबसे पहले आपको आसान शब्दों की पढ़ने की ज्ञान होनी चाहिए। आसान शब्दों को जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे आप जटिल शब्दों को पढ़िएगा, ये जाहिर सी बात है ना। तो उस हिसाब से हम लोग दूसरा चीज़ क्या करेंगे कि आप गौर से सुनिएगा। हम पहले उदाहरण लेके करते हैं ताकि वहाँ पर आपको पहले समझ में आए, नहीं तो खाली बेकार बोला हो जाएगा। जैसे कोई भी हम ये कर लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दृढ़ संकल्पित। देखिए एक शब्द आपके सामने है दृढ़ संकल्पित। ये दृढ़ संकल्पित हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे? तो आपको पढ़ने का तौर तरीका सुन लीजिए आप। जैसे देखिए सबसे पहला अक्षर, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहली बार है, 2 4 5 बार करते करते आप पूरी तरह से जो है अभ्यास जब करेंगे तो आप पूरी तरह से इसको आसानी से सीखेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक अक्षर को देखना है। अगर कोई अक्षर में मात्रक है और उसका अगला या पिछला वाला में भी मात्रक है तो प्रत्येक अक्षर को अलग अलग पढ़िए। लेकिन आप देखिए कि किसी अक्षर में मात्रक है या नहीं है, लेकिन उसका अगला पिछला वाला में मात्रक है ना, तो उसको जोड़ा जोड़ा करके पढ़िए। जैसे सपोज आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ द में री है तो इसमें मात्रक जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप देखें कि इसमें मात्रक नहीं है तो ये दोनों को जोड़ करके पढ़िए।
ठीक है। इसमें मात्रक जुड़ा, इसमें नहीं है, तो इसको जोड़ करके पढ़िए। आपको आगे और पीछे वाला संख्या को, ये शब्द सॉरी अक्षर को देखना है, आगे और पीछे का। अगर सब में मात्रक है तो आप उसको सबको अलग अलग पढ़िए और बाद में जोड़ लीजिएगा। लेकिन अगर देखिएगा कि नहीं सब एक साथ जो है लेकिन दोनों में जो है मात्रक नहीं है या फिर 3 में मात्रक नहीं है, तब सबको एक साथ पढ़ लीजिए। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये इसमें री है लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसलिए हम इस दोनों को पढ़ेंगे। तो द में री और दृढ़, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दृढ़। इसको याद रखिए। सौन्य का शंख, शंख हुआ ये, सौन्य का शंख। लेकिन देखिए यहाँ पर लॉ में भी मात्रक नहीं है। कैसे? आप पौ में हर सही है, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। देखिए कुछ कुछ शब्द जो है पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। आप सोचिएगा लॉ हर सही क्यों नहीं है, पौ हर सही क्यों है? क्योंकि ये एक उच्चारण है जिसका जो है संकल्पित, और संकल्पित का कोई अर्थ आता है। अगर आप इसको संकल्पित नहीं करके ऐसे पढ़िएगा संकल्पित, तो इसका कोई माना नहीं है। तो इसीलिए ये संकल्पित है, तो ये पौ में हर सही है। लॉ जरूर जुड़ा है लेकिन हर सही पौ में है। अब यहाँ पर बीच में तो हर सही दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको इधर दिया गया है। तो देखिए इसके और इस लॉ के बीच में कोई मात्रक नहीं है, इसीलिए ये तीनों को एक साथ पढ़ना होगा। तो स न सर क ल संकल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दृढ़ संकल हुआ, भी दृढ़ संकल, क्योंकि लॉ में भी मात्रक नहीं था और ये पौ में मात्रक है लेकिन इसके बाद में मात्रक नहीं है, इसीलिए हम ये दोनों को पढ़ेंगे। पौ में सही तो पित, तो दृढ़ संकल्पित, ये हो गया हमारा पढ़ाई, दृढ़ संकल्पित हुआ ना। तो आप क्या करना है, आप यहाँ पर नियम लिख लीजिए कि अगर हम लिख लेते हैं तब तक वीडियो को रोक देंगे। अच्छा देखिए, अगर कोई अक्षर के आगे या पीछे मात्रक ना हो तो 2 या 3 अक्षर को जोड़कर पढ़ेंगे। अगर किसी अक्षर के मात्रक, प्रत्येक अक्षर में मात्रक है तो सबको अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसको पहले फॉलो कीजिएगा। अब और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए ये मैंने को लिख दिया, तो देखिए इसमें मात्रक है लेकिन ये दोनों में मात्रक नहीं है, तो ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। प में आका ठ य, पाठ्य। और इसमें देखिए इसमें मात्रक है लेकिन ये तीनों में मात्रक नहीं है, इसलिए ये सबको जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये सबको भी जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तो 2-2 करके पढ़ सकते हैं। देखिए पयाका ठ या पाठ्यो पशु सपुष, क्योंकि इसको साथ में लेना ही होगा, क्योंकि जब किसी अक्षर में मात्रक हो और अगला वाला मात्रक ना हो तो उसको जोड़ के पढ़ा जाता है। तो पमसु सपुष, और इधर दोनों को पढ़िए, ये दोनों को जोड़ के पढ़ना होगा क्योंकि ये दोनों में भी मात्रक नहीं है। तक तक पुस्तक, तो पयाका ठ या पाठ्यो पशु तपुष तक तक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। समझ रहे हैं? और भी हम लोग ले रहे हैं। देखिए देखिए इसमें मात्रक नहीं है, इसमें है, इसीलिए दोनों को पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ बोले हैं अगर कोई अक्षर के आगे या पीछे मात्रक ना हो तो 2 या 3 अक्षर को जोड़कर पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखिए इसके आगे मात्रक नहीं है, मतलब ये तो खुद ही एक ये संख्या स्वर अक्षर है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो हर सही कौकार क्या होना चाहिए? ई को ओ, क्योंकि आपको तो ये ज्ञान है तो उस हिसाब से ई को हुआ। लॉ इसमें है, इसमें भी है, तो इसको अलग अलग पढ़िए। लॉ में औ का लॉ, ई को लॉ, ठीक है। लॉ में औ का लॉ होता है। देखिए ये सब तीनों में नहीं है, मतलब इसमें है, ये दोनों में नहीं है। तो आप दोनों में नहीं है तो इस दोनों को अलग पढ़ सकते हैं, इसमें है तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इको लॉ जमे सी जी, इकोलॉजी कॉलकल, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। देखिए ई को उस नियम के आधार पर, ई को लॉ में अकल लॉ जमे सी जी, इकोलॉजी कॉलकल, इकोलॉजिकल हुआ। और भी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। और जैसे देखिए अब देखिए इसमें मात्रक है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको इसके साथ पढ़िए। हर सही अनुसार स इंस हर सही, ये 9। देखिए जब इस तरह का अनुस्वार रहे ना, इसको और गौर से सुनिएगा, ये अक्षर के बाद ही ये अनुस्वार है, मतलब है ये दिया रहेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 100 के ऊपर दिया रहेगा लेकिन ये हर सही का पाद पकड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेप भी रहे तो उसी तरह से ऊपर में अगर रॉ दिया रहे, रेप जिसको बोला जाता है, तो वो भी इसी तरह पकड़ा जाएगा। लेकिन नीचे वाला अगर रहेगा तो फिर दूसरे के साथ पकड़ा जाएगा, वो भी आएगा तो मैं बताऊंगा। तो हर सही अनुसार, ठीक है, स इंस, इसको 9 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 9। तो हर सही अनुसार स इंस। ये देखिए इसमें और इसमें नहीं, मात्रक नहीं है, तो इसीलिए इंस वाई वाला टिट यासू टयूट, इंस्टीट्यूट। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे देखिए
बहुत इजी। देखिए इसमें रेप है ना, तो गौ के बाद ये पकड़ा जाएगा, जिसमें लगा रहेगा तो गौरेप आकार, क्योंकि इसमें भी आकार मात्रक है तो इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, इसमें मात्रक नहीं तो इसको जोड़ के पढ़ेंगे। आशा करते हैं बार बार एग्जाम्पल देकर समझ में आ रही है। गौरेप आकार ग्रा फैसी कॉफिक ग्राफिक हो गया। हाँ आगे पढ़ते रहिए, इस सबको मिटा देते हैं हम, आगे पढ़ते रहिए। जितने भी जटिल जटिल शब्द होगा आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। देखिए देखिए इसको जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अनुस्वर है, व में अनुस्वर, ठीक है, तो में लगा रहेगा, लेकिन इसके बाद ये उच्चारण करना है, पकड़ना है इसको। तो अन्य स्वर इसमें है कुछ नहीं है, तो अन्य स्वर तो अंत, ठीक है, अंत। देखिए और यहाँ र में भी नहीं है, इसीलिए आप इसको पढ़िए, अन्य स्वर तो र, अंतर, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये र का मात्रक नहीं है, ये वाला ऊपर का रेप जो है, तो अन्य स्वर तो र अंतर, ठीक है, क्योंकि जिसमें मात्रक नहीं होगा 2 या 3 को आपस में पढ़ लेना पड़ेगा, पकड़ लेना पड़ेगा। तो अंतर, रम्याकार रा, इसमें देखिए इसमें नहीं है, स्व में नहीं है, तो रम्याकार स्वरास, अंतररास, टमे हर्षई रेप य ट्रियो, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ध्यान से इसको देख लीजिए, ये भी एक बहुत जटिल शब्द है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या? अन्य स्वर तो र, अंतर, रम्याकार रा, और यहाँ स्व में भी नहीं है, इसलिए रम्या का स्वरास, अंतर्रास, टमे हर्षई रेप या ट्रियो, अंतर्राष्ट्रीय। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी शब्द को पढ़ने का तरीका कि जब किसी अक्षर के आगे या पीछे मात्रक ना हो तो 2 या 3 को जोड़कर पढ़ेंगे, और अगर किसी शब्द में अक्षर में मात्रक है तो सबको अलग अलग पढ़ेंगे। प्रत्येक अक्षर में अगर मात्रक है तो सबको अलग अलग पढ़ेंगे। इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ने से आप बेशक बेहतर हिंदी पढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इसलिए लगातार आप जरूर से जरूर लगातार जुड़िए। और कुछ भी डाउट हो और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी लिखी हुई चीज़ों पर जरूर गौर की जाएगी और आपको मदद की जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।